अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। ये हफ्ता काफ़ी अहम खबरों से भरा हुआ हफ्ता है एरीज। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त छठे घर में इंतहाई पॉजिटिव पोजीशन पर है, सूरज के साथ मिलकर आपके अंदर एनर्जी भर रहा है। सो इसका दो तरह से एडवांटेज होगा। एक, जो लोग तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, उनके अंदर एक नया पैशन जनरेट होगा, वो नए डिसीजंस ले सकेंगे। इसका ज़्यादा फ़ायदा वैसे सन का और मार्स का छठे घर में होने से ज़्यादातर फ़ायदा जो ताजर लोग हैं या जो एक्टिव लोग हैं, जिन्होंने बहुत तेज़ी से रोज़ डिसीजंस लेने होते हैं, इनका फ़ायदा उसको ज़्यादा होगा। दूसरा, पिछले हफ्ते का जो तसलसल है उसमें मरकरी और वीनस आपके 7th हाउस में। एज़ यू नो, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। जिन लोगों की शादी में डिले था, जब अब वीनस उनको मुयस्सर है 2019 के इस सीज़न में, तो इसकी वजह से आपको मोहब्बत की शादी या जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर शादी एक्सपेक्ट की जा सकती। मरकरी की पोजीशन भी आपके 7वें घर में शराकतदारी के कारोबार को सपोर्ट करेगी। मरकरी की पोजीशन आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छा कर देगी। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे, सोशल कनेक्शंस डेवलप हो पाएंगे, पीआर या पब्लिक इमेज आपका बहुत अच्छा हो पाएगा। इन दो सिचुएशंस, सन एंड मार्स के छठे घर में होने की वजह से, वीनस और मरकरी के 7वें घर में होने की वजह से आप अच्छी खासी ताकतवर पोजीशन पर हैं। उस पोजीशन में और 4 चांद लग गए जब जुपिटर भी आपके 9वें घर में एक पावरफुल हाउस में मौजूद है, जहां पर आला तालीम के हसूल के लिए, जहां मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है तालिब इल्मों को, वहां जुपिटर हायर एजुकेशन के तालिब इल्मों को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से खुशबख्ती भी आ रही है, कंसंट्रेशन भी आ रही है एंड बामकसद होकर परफॉर्म करने को भी दिल कर रहा है। लेकिन ये जो अब तक मैंने खबरें बयान की, ये सब पिछले हफ्ते का तसलसल था। इस हफ्ते जो मेजर इवेंट है वो 17 सितंबर को शाम 7:14 पर सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा आपके 10वें घर में। और सैटर्न को समझे बगैर आप टाइम साइंसेस से, एस्ट्रो साइंसेस से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये ऐसा सितारा है जो सेकंड लार्ज स्टार जिसे कह सकते हैं, दूसरा बड़ा सितारा है सोलर सिस्टम में। इसे अंधेरों का राही कहते हैं और इसकी सूरज से बिल्कुल नहीं बनती। सो इस सितारे के 10वें घर में आने की वजह से कुछ बहरहाल प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट ये डिज़ास्टर का स्टार नहीं है। नहुसत ज़ोहल मशहूर है, लेकिन ये डिज़ास्टर का स्टार नहीं है, अलबत्ता ये जजमेंट का स्टार। आपके अंदर ये उन चीज़ों को, जो आपकी कमज़ोरियां हैं, उन्हें एलेबोरेट करता है। आप अब कमज़ोरियों के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लिहाजा अब कमज़ोरियों को रिज़ॉल्व करना होगा। कमज़ोरियों को रिज़ॉल्व करने के लिए अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है, तो ये सैटर्न वहाँ पर आपके उस एतमाद की कमी को बार बार आपके सामने लाएगा। तो हम ये समझते रहेंगे कि जब से सैटर्न डायरेक्ट हुआ है हमारे यहाँ परेशानी शुरू हो गई। परेशानी पहले भी मौजूद थी, आप उसे समझ नहीं रहे थे। सैटर्न ने आके उसे पिंच करना शुरू कर दिया। उसके पिंच करने से क्या होगा कि आप खौफ में मुब्तला होंगे। आप उस पुरएतमाद अंदाज से, अगर आप में पुरएतमाद की कमी है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लोग आपको नुक्ताचीनी करेंगे और आपका उलझाव शुरू हो जाएगा। कैरियर में अब जैसे है कि बुनियाद पर नहीं चल पाएगा, एज इट इज़ चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अगर आप किसी सेक्टर में वीक हैं तो आपको उस वीकनेस को रिकवर करना ही होगा। 10वें घर में सैटर्न जॉब स्विचिंग से यकसर आपको मना कर रहा है। आप जॉब स्विच करेंगे, दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त आपको ऐसे मुआहदात से जिनमें पेपर वर्क हो, उनसे बचना चाहिए जिसमें आपका तजर्बा नहीं हो। कोई पेपर वर्क करने लगे हैं और आपका कोई तजर्बा नहीं है, तो अभी आपको रुकना चाहिए। बहरहाल इस सैटर्न के डायरेक्ट होने से एक एडवांटेज आप में ये 10वें घर में ज़रूर आएगा कि नए आइडियाज़ उभरेंगे। आप रूटीन से हटेंगे तो नए आइडियाज़ आपके लिए आएंगे और ये नए आइडियाज़ आपकी रिस्पेक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। बट सोर्स ऑफ इनकम के रूटीन में रखने के लिए आपको अब सूरह शम्स दिन में पढ़ना पड़ेगी और सूरह वाक़या शाम में या मगरिब के बाद पढ़ना होगी। ये कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन है जो 10वें घर की हाई इरिटेशन बाय द सैटर्न उसको बैलेंस करते हैं। साथ में ब्लू सफ़ायर ओवरऑल रेमेडी है। ब्लू सफ़ायर पहनना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सैटर्न हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा
हमें जजमेंटल हो जाए, हमें ज़्यादा टीज़ करने लग जाए, तो हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी ब्लू सफ़ायर से उसे बैलेंस करने की। लेकिन ये ओवरऑल रेमेडी है। ऐसे एरीज बच जाएंगे जिनकी खाना पैदाइश में, पैदाइश के वक़्त सैटर्न 10वें घर में था, वो बच जाएंगे, उनको वहीं से सपोर्ट मिल रही है। तो अगर वो बचे रहेंगे, वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए वो जब आप प्रोफेशनली अपना बर्थ चार्ट बनवाएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर 10वें घर में ही आपके सैटर्न था तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और इस बेनिफिट का जो पेश ख़ैमा है, जो आगे चलेगा, जितने दिन आगे चलेगा, उम्मीद करता हूँ कि वो मई 2020 तक तो चलेगा ही चलेगा। इसके लिए मैं और बहुत सारी चीज़ें बता सकता था, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा सैटर्न के डायरेक्ट होने से अदरवाइज़ एक वीडियो बना दी जाए जिसमें सैटर्न का इम्पैक्ट हर हाउस में किस तरह का रहेगा वो थोड़ा एलेबरेट किया जाए, उसे थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। उसके लिए इंतज़ार करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हैक्टिक शेड्यूल की वजह से, एज़ मुहर्रमों की छुट्टियाँ एंड अदरवाइज़ भी मौसमी हालात की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा ही मुझे मौका मिला मैं सैटर्न पर ज़रूर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। आखिर में आपसे वो 2 रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जब भी आप इस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।